नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट अपडेट के लिए आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आप लोगों को पता होगा कि HSSC TGT जो 74 से 71 पदों के लिए आपकी भर्ती हो रही है, उस पर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर केस हो रखा है। और एक्चुअल में मैटर क्या है, काफ़ी दिनों से जो है लगभग 1 वीक से यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी बताया जा सकता है कि इस केस से भर्ती पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, भर्ती आपकी कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ है उसकी पड़ताल करेंगे इस वीडियो में, और आपको आज पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे कि भर्ती आपकी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के केस के कारण रद्द नहीं होगी। ये मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। अभी तक जो भी इस संदर्भ में यूट्यूब पर वीडियोस आई हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं कि आधी अधूरी जानकारी दी गई है, 2 आपके जो गैजेट नोटिफिकेशन है उनके माध्यम से। लेकिन इस वीडियो में आपको उसके बारे में तथ्यों के साथ पूरी जानकारी दी जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो केस है वो आपका इस चीज़ से रिलेटेड है कि HSSC को बाहरी जो कैंडिडेट हैं आउटसाइड हरियाणा स्टेट, उनको भी 5 मार्क्स आपके देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इससे रिलेटेड है। सो अब हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड जो केस है उसके बारे में। सो जो बयानबाजी चल रही है जिसमें तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए ग्रुप सी की पोस्ट का जो था वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को रिवाइज किया था। आप लोग ये देख सकते हैं। और ये जो है TGT के एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 18 पर क्लियरली ये जो नोटिफिकेशन है इनका नंबर मेंशन किया गया है 42/119 ये वाला। सो वहाँ से जो है इन्होंने ग्रुप सी के लिए TGT के लिए सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो सोशो इकोनॉमिक के लिए ये क्राइटेरिया मेंशन किया है, जो कि आप TGT के एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं कि नो गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरीके से कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए और 1,80,000 से कम जो है उनका फैमिली का इनकम होना चाहिए। इस हिसाब से वो सब चीज़ें बताई गई हैं, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। परंतु और फादरलेस के भी इसमें ये क्राइटेरिया दिया गया है, एक्सपीरियंस वाला भी क्राइटेरिया दिया गया है। सो ये जो था सोशो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग आया था। लेकिन जो नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 जून को आया है ये अमेंडमेंट इसमें। तो इसमें जो है इन्होंने बताया है कि रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू CET 2022 के थ्रू जो आपका रिक्रूटमेंट होना है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए थे। और इसमें इन्होंने क्लियरली ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं, ग्रुप सी में आपकी कौन सी रिक्रूटमेंट होंगी, ग्रुप सी के अंडर आपकी कौन सी भर्तियां होंगी, उसको एक्सप्लेन किया था CET के लिए। सो इसमें आप लोग देखेंगे नीचे कि CET के लिए उन्होंने इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने पुख्ता तौर पर ये बताया है कि ग्रुप सी पोस्ट का मतलब है कि ग्रुप सी की वो पोस्ट जो कि पुलिस सर्विसेज, प्रिजन्स, होमगार्ड ETC बट एक्सक्लूडिंग टीचिंग पोस्ट, मतलब टीचिंग पोस्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अभी तक जो भी वीडियोज आए हैं उनमें सिर्फ इन 2 नोटिस के माध्यम से ही आपको, इन 2 नोटिस के बेसिस पे ही आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो टीचिंग की पोस्ट है वो उनको ये जो दोनों आपकी गैजेट नोटिफिकेशन आए हैं इनसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो TGT की पोस्ट में सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया जो है आपका लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो CET के लिए लाया गया था। लेकिन अगर आप ये दोनों नोटिस देखेंगे तो आपको जाहिर तौर पर लगता है कि TGT के लिए यानी टीचिंग पोस्ट के लिए ये सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये CET के जो गैजेट नोटिफिकेशन है इसमें लाया गया था। लेकिन आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अक्टूबर में जो था आपकी TGT की एडवर्टाइजमेंट 2022 में, अक्टूबर 2022 में आपकी TGT की एडवर्टाइजमेंट आई थी, और उसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका लिंक ओपन होना था। लेकिन लिंक ओपन नहीं हो पाया था। कारण ये बताया गया था कि इसमें कुछ रूल्स में अमेंडमेंट किया जाना है। कैंडिडेट को नहीं पता था उस टाइम कि कौन से रूल्स में अमेंडमेंट किया जाना है, और वो भर्ती जो है 2022 में सिरे नहीं चढ़ पाई थी। काफ़ी कैंडिडेट उससे दुखी भी थे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट का 31 दिसंबर 2022 के बाद जो है HTET का जो सर्टिफिकेट था वो, क्योंकि 7 साल की उसकी वैलिडिटी थी, वो एक्सपायर हो जाना था।
लेकिन जो एक्चुअल रीज़न था उस भर्ती को डिले करने का कि बाद में आपकी जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2023 में आई, उसके पीछे ये कारण था क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर जो आपके मार्क्स दिए जा रहे हैं वो सीटी के गैजेट नोटिफिकेशन में आए थे। और इसी के संदर्भ में एचएसएससी ने चीफ सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर काम करते हैं उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि हम ये भर्ती करने जा रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हमने एडवर्टाइजमेंट में मार्क्स दिए हैं, तो वो मार्क्स हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस लेटर का जो सब्जेक्ट है, टू प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हुज एग्जाम हैज नॉट बीन कंडक्ट। मतलब जी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? 2 में देखिए, द सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेक्टर 2 पंचकुला। मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको चीफ सेक्रेटरी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किस टाइप से जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या नहीं। ये लीगल नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं, इस पर स्टैंप भी आपकी लगी हुई है। और ये जो रेफरेंस टू योर मेमो नंबर 10/4/2021 ये आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। मेमो नंबर जो 4202/2018 एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 18 पे आपको मिल जाएगा, डेटेड 25 मार्च 2022। एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 18 पर देखना, ये आपको सेम वैसे ही मिलेगा। तो उसी के संदर्भ में ये इनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िए, आपके लिए काम का यही है। दूसरे का जो फर्स्ट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड द इशू, कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो इशू कंसीडर कर लिया है जो कि कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेज किया है कि हम भर्ती करने जा रहे हैं टीजीटी की, लेकिन सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो सीटी के लिए लाया गया था, तो हम कैसे इसमें रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इनको क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट ऑफ ग्रुप सी, कि ग्रुप सी के अंडर जो एडवर्टाइजमेंट टीचिंग पोस्ट की जो की गई है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ की गई थी और फिर बाद में फरवरी में आपकी आई थी। इन द फ्रेश एडवर्टाइजमेंट्स, फ्रेश जो एडवर्टाइजमेंट्स आप जारी करेंगे उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग पोस्ट ऑफ ग्रुप सी, ग्रुप सी के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका किस टाइप से रहेगा, जिसमें कि प्री क्वालिफाइंग ऑफ एचटेट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ग्रुप सी की वो टीचिंग पोस्ट जिसमें कि एचटेट ऑलरेडी एक क्वालिफाइंग एग्जाम उसमें बच्चे पास करके आए हैं, क्योंकि आपको पता है सीटी भी आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऐसे ही एचटेट भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सो टीचिंग की पोस्ट के लिए आपको लोगों को पता है कि एचटेट ऑलरेडी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो उनको सीटी की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इन द फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, कि फ्रेश जो एडवर्टाइजमेंट आप जारी करेंगे उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया टीचिंग पोस्ट जो ग्रुप सी के अंडर है, जहां पर एचटेट एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें आप किस टाइप से कर सकते हैं वो रिक्रूटमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट कैसे जारी कर सकते हैं कि उसमें उसके लिए कोई भी सीटी एग्जाम नहीं होगा, नो सीटी एग्जाम। रिटन एग्जामिनेशन आप 95 मार्क्स का रख सकते हैं और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर आप 5% वेटेज देंगे और वेटिंग लिस्ट एज पर अदर ग्रुप सी, जो अदर ग्रुप सी पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट जारी होती है वैसे ही आप टीचिंग पोस्ट के लिए भी वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो ये जो परमिशन है आप लोग देख सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो कि हरियाणा गवर्नमेंट को आंसरेबल हैं, हरियाणा गवर्नमेंट को जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को ये जो है लेटर लिखा है, और एक तरीके से ये आपका एक गैजेट नोटिफिकेशन की तरह ही काम करेगा। तो उन्होंने उनको डायरेक्ट किया है इस तरीके से कि आप ये कंडीशंस इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी भर्ती जो है वो कैंसिल हो जाएगी या भर्ती आपकी जो है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कारण 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट आपका 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस में से ही आएगा। 100 क्वेश्चन के हिसाब से आपका 100 मार्क्स बनेंगे, तो 100 मार्क्स में से ही आपका क्वेश्चन जो आपका रिजल्ट आएगा। तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दोनों नोटिफिकेशन दिखाए, फिर आपको ये लेटर भी दिखाया है। तो एचएसएससी इस मामले में एचएसएससी ने अपने पुख्ता तौर पर सभी काम कर रखे हैं। आप लोगों को घबराने की किसी तौर पर ज़रूरत नहीं है, भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होगी। ये वहम आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो आपको बताया गया वो एक तरीके से आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं।
सो रिजल्ट जो है जल्द ही आपका, अगर बात करें लोकसभा से पहले जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, तो जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है। फरवरी तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। सो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच के साथ जो है अपनी लाइफ को जिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया है वो आपका एक एक तरीके से होने वाला है। तो इस तरीके से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा आपको किसी भी तरीके से ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है और ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की जा रही है, बशर्ते हम दिन में जो है आपको 3-4 वीडियो डालकर एंटरटेन नहीं करते हैं, लेकिन जो भी जानकारी देते हैं, जब भी जानकारी देते हैं, आपको एक तरीके से ऑथेंटिक और इश्यूज़ बेस्ड जानकारी देते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कम, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।